हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को रेलवे एनटीपीसी का प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। शिफ्ट वाइज आपको सॉल्व में करा रहा हूं और ये क्लास नंबर 4 है जिसमें हम लोग शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके पहले 3 क्लास में आपको दे चुका हूं, प्लेलिस्ट बनी, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। इस वीडियो हम लोग क्या करेंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो रेलवे में पूछे गए। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, मेरा जो कोर्स है वो लॉन्च हो गया है। अगर आप प्ले स्टोर में सर्च करेंगे सुजीत सॉल्यूशन मैथ, अगर आप प्ले स्टोर में सर्च करेंगे सुजीत सॉल्यूशन मैथ, तो आपको ये ऐप का लोगो देखने को मिलेगा, ऐप का लोगो देखने को मिलेगा। और जो इसकी प्राइस है कोर्स का, ये स्पेशल मैंने देखिए रेलवे के लिए कोर्स लॉन्च किया है। इसकी प्राइस देखेंगे तो 399 में 1 साल के लिए, 499 में 18 मंथ के लिए, 599 में 2 साल के लिए है। आपको इसमें मिलेगा क्या, जो क्लास नोट्स का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसके बाद बाइलिंगुअल आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, चैप्टर वाइज क्लास नोट यानी सीट आपको मिलेगी, ठीक है, सीट भी आपको मिलेगी। अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो कोर्स पे क्लिक करके, जैसे कोर्स पे क्लिक करेंगे तो बाय नाउ का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए आगे तीन इस तरह से कस्टमाइज पेमेंट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। 699, 799, 599। अगर आप इनके अलावा डिस्काउंट चाहते हैं तो 200 रुपये का, देखिए अगर आप इस कूपन कोड को यूज करते हैं तो 200 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। जो कूपन कोड है ये क्या, सुजीत 200 है। इस कूपन कोड को यूज करने के बाद आपको जैसे ये वाला देखेंगे कोर्स आपको कितना मिलेगा, 399 मिलेगा। बाकी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, वैलिडिटी के हिसाब से आपको मिलेगा। तो चलिए वापस चलते हैं। अब हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए इस प्रश्न में दिया क्या है, 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य कितना दिया गया, 68 है। बाद में यह पाया गया कि अंक 25 को गलती से 45 पर लिया गया, सही माध्य आपसे पूछा गया कितना है। प्रश्न का मतलब ये है कि 40 छात्र अगर इनका माध्य कहें या एवरेज कहें, इनका एवरेज देखिए इतना आया, इनके अंकों का एवरेज इतना है, लेकिन बाद में पता चला कि एक नंबर कह सकते हैं 25 को गलती से इसने इतना पढ़ लिया, यानी लेना था कितना 25 और पढ़ लिया कितना इतना। तो कितना ये एक्स्ट्रा पढ़ लिया, आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से घटाएं। जब घटाएंगे इसमें से कितना ज्यादा ले लिया, आप बताएंगे सर 20 ज्यादा ले लिया। अगर ये 20 ज्यादा ले लिया था, अब ये सभी में से क्या होगा, माइनस होगा। जो 40 में से ये क्या होगा, माइनस। लेकिन एवरेज में माइनस करने के लिए क्या करेंगे, इनकी संख्या से डिवाइड करेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1/2, 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 0.5 मिलेगा। तो शुद्ध एवरेज पता करने के लिए अगर आपसे पूछो कि शुद्ध एवरेज या सही एवरेज क्या होगा, तो इसको आप क्या करेंगे, जो ये एवरेज है या माध्य, इसमें से घटाएंगे। अगर आप 68 में से कितना घटाएंगे, 0.5 घटाएंगे, तो ये कितना मिल जाएगा, 67.5 आपको मिलेगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, यानी इसका जो शुद्ध एवरेज है डी ऑप्शन इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 2 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 5 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे रखी हुई है। वह दीवार की 3 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। सीढ़ी को दीवार की ओर कितनी दूरी तक ले जाना चाहिए जिससे कि उसका सिरा कितना चला जाए, 4.8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाए। मैं फिगर बना के समझा दे रहा हूं ताकि आपको ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। अगर नहीं फिगर बनाऊंगा तो आप उतना क्लियरिटी से इस प्रश्न को नहीं समझ पाएंगे, तो मुझे फिगर बनाना ही पड़ेगा समझाने के लिए। देखिए अगर मैं मान लो कि ये कोई दीवार है, ठीक है, ये कोई दीवार है, ये कोई दीवार इस तरह से। अब कोई सीढ़ी है, यहां से कोई ये क्या सीढ़ी है, यहां से कोई सीढ़ी है। अब ये सीढ़ी ये देखिए ये वाली सीढ़ी है। अगर ये सीढ़ी देखिए इस दीवार पर खड़ी है और कितनी हाइट तक ये खड़ी है, तो 3 मीटर की ऊंचाई पर ये खड़ी है। 3 मीटर की यहां से यहां की डिस्टेंस कितना, आप कहेंगे कि 3 मीटर। अगर ये यहां से यहां की 3 मीटर डिस्टेंस है और क्या जानकारी है, आप कहेंगे कि सीढ़ी की लेंथ कितना दी गई, 5 मीटर। यानी ये जो सीढ़ी की लंबाई है ये कितना, 5 मीटर। क्लियर है। अब देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो प्रश्न में यही कहा गया है कि ये जो सीढ़ी है इसको कितना मैं इधर खिसका दूं, इस सीढ़ी को कितना इधर खिसका दूं ताकि इसका सिरा जो यहां तक पहुंच जाए, यानी ऊपर तक पहुंच जाए। कितनी ऊंचाई तक पहुंच जाए,
4.8 मीटर तक पहुंच जाए। सीढ़ी को कितना इधर इधर पास में खिसकाऊं ताकि ये वाला जब इसको पास खिसकाएंगे तो ये सिरा ऊपर भगे कि नहीं भगे, आप हाथ से भगेगा। तो यही पूछा गया। अगर मैं यहाँ से डॉट डॉट कर दूं कि मैं मान लो कि सीढ़ी को कितना खिसकाया जाए, आप इसको यहाँ से ऐसे कर दीजिए, सीढ़ी को इतने खिसकाया इतना। चाहे तो नाम देना चाहते तो नाम दे सकते हैं। अगर मैं नाम देना चाहूँ तो यहाँ से दे दीजिए, ये ए दे दूं और ये बी, यहाँ से सी हो गया और इसको हम लोग डी नाम दे देते हैं और ई नाम दे देते हैं। क्लियर है। यानी ये सीढ़ी को कितना खिसकाए, ये वाला डिस्टेंस आपसे पूछा गया, कितना ये सीढ़ी को खिसकाए। ठीक है, ताकि इसका जो सिरा, सीढ़ी का सिरा कितना हो जाए, इतनी मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाए। मुझे लगता है कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। पहले इसको देखिए, इस ट्रायंगल को देखिए, ए बी सी ट्रायंगल को देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है। यानी अगर ये 3 है, ये 5 है, तो ये वाली साइड कितना होगी पूरी, आप बताएंगे 4 होगी। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, आप बताएंगे टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये 4 मीटर होगा। होगा कि नहीं होगा। ट्रिपलेट अगर आपको पता है तो आप यहां से लिख सकते हैं कि 4 मीटर ये होगा। मुझे लगता है कि इतना आपको क्लियर हो गया। अब देखिए यहां से यहां की डिस्टेंस कितना दिया गया, 4.8। अगर इसकी मैं बात करूंगा तो 4.8 ये दिया गया, टोटल यहां से यहां तक का 4.8 दिया गया। ये प्रश्न में दिया गया, मैं कुछ भी अपने मन से एक्स्ट्रा नहीं लिख रहा हूं, जो प्रश्न में दिया गया वही लिख रहा हूं। इतना क्लियर हुआ। आपसे पूछा ये वाली डिस्टेंस कितना खिसकानी होगी, तो कैसे आप ये वाली डिस्टेंस बताएंगे। अब देखिए इसके लिए क्या करना होगा आपको, सबसे पहले आप ये चेक करिए, जो सीढ़ी की लेंथ यहां थी वही लेंथ यहां भी होगी, तो सीढ़ी की लेंथ कितना हो जाएगी, 5 मीटर यहां भी रहेगी। रहेगी कि नहीं रहेगी। अब यहां से इस ट्रायंगल में देखेंगे, इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो इसका जो कर्ण है 5 है और ये साइड कितना 4.8 मीटर है, तो इसका मान आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहां से जब कर्ण का स्क्वायर करेंगे ये 25 मिलेगा, 25 आप लिखेंगे। देखिए 48 का स्क्वायर कितना होता है, 2304 होता है। 48 का स्क्वायर 2304 होता है, लेकिन एक अंक पे दशमलव लगा है ना, जब स्क्वायर करेंगे तो दशमलव कितने अंक पे लगेगा, 2 अंक पे। बट आप यहां से लिखेंगे बी ई का स्क्वायर आप लिखेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए ये आके इधर घटेगा, अगर ये आके इधर घटेगा तो कितना बचेगा, 1.96 मिलेगा। 1.96 आपको मिलेगा, ये बी ई। अब यहां से स्क्वायर है ना, अगर मैं स्क्वायर हटा दूं तो इधर आके रूट लगेगा। जब ये कड़ी से फ्री होगा तो कितना मिलेगा, 1.4। यानी इसका मान कितना आ गया, 1.4 मीटर आ गया। अगर इसका मान 1.4 है और टोटल कितना है 4, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है 4 है। अगर ये 1.4 है तो बाकी जो बचा होगा, फिगर थोड़ा सा लंबा होना चाहिए लेकिन आप मैनेज कर लीजिएगा। यानी ये वाली डिस्टेंस बता सकते हैं, 4 में से इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 2.6 मिलेगा। कितना मिलेगा, 2.6 मिलेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। प्रश्न अच्छा है लेकिन समझाने में थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि मुझे फिगर भी बनाना, आपको समझाना है, इसलिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग इस प्रश्न में लगा। बाकी मुझे करना रहता तो इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि आपको समझाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा। तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य, जो यानी वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य होती हैं, ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या नाम देते हैं, अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। अभाज्य संख्या की अगर परिभाषा देना चाहते हैं तो वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से डिवाइड न हो, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो आपसे पूछा कि इसके और इसके बीच में क्या पूछा गया, अभाज्य संख्याएं पूछी गई। कितनी अभाज्य संख्याएं, यही पूछा गया। देखिए 2 से बड़ी कहा गया तो 2 को आप काउंट नहीं करेंगे। 2 से बड़ी अगर आप लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो गया, फिर इसके बाद 5, 7 हो गया, फिर इसके बाद आपका 11 मिलेगा, 11 हो गया, फिर इसके बाद 13 हो गया, इसके बाद 17 हो जाएगा, फिर इसके बाद जो होगा 19 हो जाएगा, इसके बाद अगर आप कहेंगे तो 23 हो जाएगा, 23, फिर इसके बाद कितना मिलेगा, 29। कितना मिलेगा, 29। और 30 से कम आपको लेना है, 30 से कम आपको लेना है। तो देखिए कितने नंबर मिल गए, आप कहेंगे कि सर देखिए 5 हो गए और ये 4, 9 है। कितने नंबर मिलेंगे, 9 नंबर मिलेंगे।
बाकी एक पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूं, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं कि 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती है टोटल। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 25 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 50 तक अगर आपसे पूछूं तो आप 15 अभाज्य संख्याएं बताएंगे। अगर आपसे कहूं कि 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं तो आप बताएंगे कि 10 होती हैं। इनको नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे कहूं कि 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं तो आप इसके पहले 2 लिखेंगे और ये वाला नंबर हटाएंगे। तो 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, आप बताएंगे कि 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं। लिख सकते हैं, जो मैंने बोला आप इनको साइड में करके लिख सकते हैं। फिलहाल अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। और देखिए फिगर ऐसे दिया गया था, मैंने यहाँ पे बना दिया है, फिगर ऐसे दिया गया था। आपसे पूछा कि अगर ये कोई रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, इसकी लंबाई दी गई और इसकी चौड़ाई दी गई, आपसे ये पूछा कि ये जो छायांकित एरिया है इसका, यानी जो छायांकित भाग दिख रहा है इसका एरिया आपसे पूछा गया कि कितना होगा। ध्यान से देखिए, इसका एरिया आपसे पूछा है, पूरे का एरिया ना पूछ करके आपसे सिर्फ इसका पूछा है, ये एरिया कितना होगा। अब यहां से देखेंगे, अगर मैं इसका ये वाला देखिए कोना, ठीक है, ये वाला देखिए हिस्सा और ये वाला हिस्सा देखेंगे तो ये 3 सेंटीमीटर ये भी है, 3 सेंटीमीटर ये भी है, 3 सेंटीमीटर ये भी, 3 सेंटीमीटर ये भी, 3 सभी की है, 3 सभी की है। अगर मैं चारों कोनों को मिला दूं, यानी चारों को अगर मैं मिला दूं इस तरह से, अगर मैं क्या करूं चारों को मिला दूं तो इस तरह से देखेंगे सर्कल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अगर हम लोग चारों को मिला दिया जाए, इन चारों को अगर जोड़ दिया जाए एक सर्कल बनेगा, आप कहेंगे हाँ सर सर्कल बन जाएगा। तो आपको करना क्या, एक सर्कल बनेगा चारों को जोड़ने के बाद आप क्या करेंगे, जो रेक्टेंगल दिख रहा है इसका एरिया निकाल करके जो यहां से जो ये कह सकते हैं जो सर्कल बनेगा इसका एरिया घटा देंगे तो आपको क्या पता चलेगा, ये छायांकित भाग का एरिया पता चलेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रेक्टेंगल यानी आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई करते हैं। तो 15/8 कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा माइनस। अब क्या करना, ये जो सर्कल बन रहा है, ये जो सर्कल बनेगा, ठीक है, इन चारों को मिलाने पर एक सर्कल बनेगा। तो सर्कल की अगर देखेंगे तो इसकी रेडियस कितना हो, ये 3 है तो इसकी रेडियस कितना हो जाएगी, आप कहेंगे 3 होगी। रेडियस कितना होगी, इसकी 3 सेंटीमीटर होगी ना, इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल की आयत, रेक्टेंगल के एरिया में से ये इसका एरिया घटाना है। तो जो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। आर का मतलब अगर मान लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब देखिए पाई का मान 22/7 रख के इसको सॉल्व करिए। ये आपके पास दूसरा तरीका है, अगर जैसे मैं इसका मान रखूंगा कितना हो जाएगा, ये 22/7, 22/7 आप रखेंगे, 22/7। अब देखिए घटाने के बाद जो भी आएगा, आप यहां से देखिए घटाने के बाद जो भी नीचे तो 7 आपको मिलेगा ही, या ऐसे कर लीजिएगा 120, ठीक है। अब चाहे तो वैसे कैलकुलेशन छोटा है तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं गुणा, इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 12×7 = 84। अगर आप 840 में से क्या करेंगे, आप इसका गुणा इसमें करेंगे, जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये आप कहेंगे कि 198। अगर इसमें से घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा, इसमें से क्या करना आपको घटाएंगे तो 642 आपको मिलेगा, 642 मिलेगा। और नीचे कितना बचेगा, ये 7 बचेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जो छायांकित भाग है उसका एरिया कितना आ जाएगा, 642/7। इसको मैं एक मेथड से और करना चाह रहा था, लेकिन मैं इसको ऐसे ही कर दे रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन उतना बड़ा नहीं है, तो मैंने इसको डायरेक्ट कर लिया यहाँ पे। अगर ये कैलकुलेशन बड़ा रहता तो मैं इसको दूसरे मेथड से बताता, लेकिन मुझे लगा कैलकुलेशन उतना लॉन्ग नहीं होगा तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखा दिया। देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच करा, आप कहेंगे बी वाला ऑप्शन का मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 2 अंकों की संख्या की अंकों का योग 5 है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए, नई संख्या में 1 बढ़ाने पर यह मूल संख्या के 3 गुने के बराबर होती है, तो वो संख्या आपसे पूछा है। इस प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। देखिए जो भी 2 अंकों की संख्या होगी उसके अंकों का योग कितना होना चाहिए, 5। तो ऑप्शन से करेंगे तो देखिए सभी के अंकों का योग 4 1 5 मिलेगा, 3 2 5 मिलेगा, 3 2 5 मिल गया, 4 1 5। सभी के अंकों का योग कितना मिल रहा, 5 मिला। तो पहला तो फॉलो नहीं कर रहा है। फिर ये कहा गया कि अंकों के क्रम उलट दिया जाए। अगर इसके क्रम में उलट दूंगा तो कितना मिलेगा, ये 41 मिलेगा। अगर इसमें एक जोड़ दिया जाए तो कितना मिलेगा, ये 42।
जोड़ने के बाद आप ये चेक करिए जो ये संख्या प्राप्त हुई है क्या मूल संख्या के 3 गुने के बराबर है क्या, यानी इसका ये 3 गुना है क्या। आप कहेंगे हाँ सर ये इसका 3 गुना है। अगर ये इस बात को फॉलो कर रहा है तो यही इसका क्या आ जाएगा आंसर। देखिए दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि अंकों का योग कितना होना चाहिए 5, अंकों का योग 5 हो रहा है। अगर मूल संख्या के जो संख्या दी गई इसके क्रम को क्या कर दिया पलट दिया, तो मैंने पलट दिया। ये अगर इसमें एक जोड़ दिया जाए तो ये मूल संख्या के 3 गुने के बराबर होनी चाहिए। तो देखिए मूल संख्या का 3 गुना है कि नहीं, आप कहेंगे हाँ सर, यानी तीनों कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। आगे देखेंगे तो कोई ऑप्शन फॉलो नहीं करेगा इस बात को। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। सूरज और बीमल ने एक व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने एक वर्ष में 8400 रुपये लाभ के रूप में कमाया। वर्ष के अंत में सूरज को लाभ के हिस्से के रूप में कितना मिल रहा है, 4500 रुपये प्राप्त हुई। सूरज और बीमल द्वारा व्यवसाय में निवेश की गई राशि का आपसे रेशियो पूछा गया। सबसे पहले देखेंगे टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, इतना का प्रॉफिट हो रहा है। कहा गया टोटल प्रॉफिट हो रहा है। इस प्रॉफिट में सूरज को अगर देखेंगे तो 4500 रुपये मिल रहे हैं, बाकी जो शेष पैसे बीमल को मिल रहे हैं। अगर मैं इसको क्या करूं इसमें से घटा लूं, इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना मिलेगा 3900 रुपये। यानी जो बीमल को है वो कितना मिल रहा है, बीमल को कितना मिल रहा है प्रॉफिट में से, आप कहेंगे कि 3900 रुपये मिल रहा है। इतनी बात क्लियर है कि 8400 रुपये में से जो प्रॉफिट हो रहा है इसमें से सूरज को कितना मिल रहा है 4500, और जो बाकी बीमल को कितना मिल रहा है 3900 रुपये मिल रहा है। तो आपसे पूछा क्या, इनके निवेश की गई राशि का रेशियो पूछा गया। निवेश यानी जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका रेशियो आपसे पूछा गया। तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप देखिए, जो प्रॉफिट का रेशियो होता है इसकी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, प्रॉफिट का रेशियो प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आप यहां से लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, और टाइम तो दोनों का सेम है तो आप इसको काउंट नहीं करेंगे। टाइम देखिए सेम है, यानी कि समान समय के लिए टाइम का इसमें जिक्र नहीं किया है तो हम लोग मानेंगे 1 वर्ष के लिए कहा कि दोनों 1-1 वर्ष के लिए कर रहे हैं, तो इसको आप छोड़ दिए। टाइम सेम है तो या कांस्टेंट है, इसको छोड़िए। अब देखिए आप यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वही क्या होगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनकी प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे। यानी जो भी प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट में से सूरज को 4500 रुपये मिल रहा है और बीमल को प्रॉफिट में से 3900 रुपये मिल रहा है, तो लाभ का रेशियो आप निकाल सकते हैं। आप कहेंगे हाँ सर प्रॉफिट का रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहां से देखेंगे सूरज और बीमल का जिक्र किया गया तो 4500 हो जाएगा, 4500 रेशियो 3900 मिलेगा। देखिए 00 से 00 कट गया, 3 से कटेगा तो काट दीजिए। जब 3 से काटेंगे तो 15 बार में कटेगा, और ये कितनी बार में कटेगा, ये 13 बार में। यही क्या होगा, जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वही रेशियो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो होगा। यानी जो पैसे निवेश कर रहे हैं इसी रेशियो में निवेश करेंगे, ठीक है। जब टाइम क्या हो, कांस्टेंट हो। टाइम 1 वर्ष का है, ठीक है, तो टाइम कांस्टेंट है तो आप इसको रहने देंगे। तो यहां से कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वही क्या होगा, इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो होगा। यानी उनके द्वारा निवेश की गई राशि का अनुपात कितना होगा, 15:13 होगा। तो देखिए इसका सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। मुझे लगता है कि यह प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप करेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य हो। देखिए जो भी छोटी से छोटी संख्या होगी इन्हीं चारों ऑप्शनों में से होगी, और वह संख्याएं 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से डिवाइड होना चाहिए। मतलब ये है कि 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए, 4 से भी कटना चाहिए, 5 से भी कटना चाहिए, यानी कहाँ तक, 10 तक सभी संख्याओं से कटना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन चेक करिए कि जो इन सभी से कटेगा। आपको चेक करना कौन सा ऑप्शन है कि जो 2 से 10 तक सभी ऑप्शन कटेगा। तो सबसे पहले हम लोग 3 से चेक करते हैं, क्या ये 3 से कटेगा, क्या आप कहेंगे सर ये 3 से नहीं कटेगा। ये देखिए 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है,
इसको चेक करेंगे तो ये 5 4 9, ये भी 3 से कट रहा है, लेकिन 9 से भी तो कटना चाहिए, 9 से भी कटना चाहिए, तो 9 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है कि नहीं कट रहा है। फिर देखेंगे अगर 5 का चेक करेंगे, 5 का चेक करेंगे, जो डिवीजन यानी कह सकते हैं 5 से विभाजन का नियम चेक करेंगे, क्या ये 5 से कटेगा? क्या आप कहेंगे 5 से नहीं कटेगा। 5 से विभाजन का नियम क्या होता है कि अगर कोई भी संख्या हो उसकी इकाइयों के स्थान पे 0 दिखे या फिर 5 दिखे, तो संख्या चाहे जितनी भी बड़ी हो वो संख्या हर हाल में 5 से कटेगी। तो ये 5 से तो कटेगा नहीं, ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया। ऐसे में क्या हो जाएगा, वो बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 2520 होगी, जो 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से डिवाइड होगी। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ललित ने अपने मित्र तरुण को 2 वर्ष के लिए एसआई सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे साधारण ब्याज पर 12,000 रुपये का ऋण दिया, जिससे उसे 1200 रुपये ब्याज मिला। तो पूछा क्या प्रतिवर्ष ब्याज की दर आपसे पूछी गई। देखिए ये जो ब्याज है ये साधारण ब्याज का जिक्र किया गया, साधारण ब्याज का जिक्र किया गया, तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा कि साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज कांस्टेंट होता है। अगर बीच में दर चेंज ना की जाए तो साधारण ब्याज क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज कांस्टेंट होता है। अगर 2 वर्ष का ब्याज इतना है 1200, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा। आप कहेंगे सर 1 वर्ष का ब्याज जो होगा वो कितना होगा, 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 600 रुपये होगा, यानी इसका आधा। 2 वर्ष का 1200 तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 600। अब इसी को बताना परसेंटेज में, और ये जो ब्याज बन रहा है इस 12,000 पे बन रहा है, तो आप यहां से बता सकते हैं 12,000 पे 600 रुपये ब्याज बन रहा है, तो इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। देखिए डबल जीरो से तो ये कट जाएगा, 1 जीरो से ये भी कट जाएगा, 12 पचे कितना हो गया, 60। जो ब्याज की दर है वो कितनी है, 60% है, तो सॉरी 5% है। तो थर्ड वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, सुशील एक कार्य को 15 घंटों में पूरा कर सकता है तथा बिशन वही कार्य 18 घंटों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करें तो उन्हें कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये पूछा गया। देखिए सुशील को हम लोग एस से इंडिकेट कर दे रहे हैं और जो विभीषण को हम लोग क्या बी से इंडिकेट कर दे रहे हैं। हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले रहे हैं, यहाँ पर न लिख करके डायरेक्ट इन दोनों का एलसीएम ले रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी टाइम की बचत हो जाएगी। अगर आप इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन से जो दोनों को डिवाइड करेगा। एलसीएम निकालना मैं आपको बता रहा हूँ, 15 ही 18। वह बड़ी से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, आप कहेंगे सर 3 है। तो 3 से किसी एक को काटी, चाहे इसको काटी चाहे इसको काटी, 3 छक्का 18। इसका मल्टीपल करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 90। आ गया 90। अब देखिए सुशील वाले से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये पता चल जाए कि सुशील एक दिन में कितना काम कर रहा है, 15 छक्का 90 हो गया। अब बिशन वाले से डिवाइड करेंगे तो 18 पचे 90। इनकी जो इफिशियंसी पता चल जाए कौन एक दिन में कितना काम कर रहा है। ये सुशील एक दिन में 5 काम कर रहा है, बिशन जो एक दिन में 5 काम कर रहा है। तो कहा कि अभी एक साथ मिलकर के कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क है। अगर मैं दोनों के कार्य मिला दूं, दोनों मिलकर एक दिन में 11 काम करेंगे, करना कितना है 90। तो 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 11 बटे 88 हो गया, और बचा कितना 2। 2 में 11 से भाग जाएगी नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़ दिए। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 आवर। देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच कर रहा है, डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 11 देखा जाए। यदि देखिए अब ये इस तरह से दिया गया कॉमा x-3 का गुणज है तो k का मान आपसे पूछा गया कितना होगा, k का मान आपसे पूछा गया। अगर देखिए ये क्या इसका गुणज है ना, अगर इसका ये गुणज है तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं इक्वल टू 0। अगर इक्वल टू मैंने यहाँ से 0 कर लिया तो ये जाके इधर घट इधर जाएगा, तो साइन क्या हो जाएगा इसका प्लस। x बराबर कितना लिखना होगा, आपको 3 लिखना होगा। जहां पे x है उसके स्थान पे 3 रखेंगे, तो इसमें रख के हम लोग सॉल्व करते हैं। जब आप इसके स्थान पे अगर आप 3 रखेंगे तो कितना मिलेगा, 3 की पावर 4 का मतलब 81 हो जाएगा, 81 आपको मिलेगा। 3 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 27, 27 गुना कितना हो जाएगा ये 54। अब ये देखिए 3 की पावर 2 का मतलब 9 हो गया, 9 3 का कितना हो जाएगा ये 27 मिलेगा, और ये -3 रहेगा प्लस
k इक्वल टू 0 आप लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए, अब इनको जोड़ना और घटाना और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखेंगे कितना मिलेगा, माइनस का 27 मिलेगा। जब 27 माइनस 27 मिलेगा और इसमें से घटाएंगे तो क्या मिलेगा, प्लस का 54 आपको मिलेगा। प्लस के 54 में से इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 51, प्लस का 51 मिलेगा। लेकिन ये दूसरे पक्ष में जाएगा तो के बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 51। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए मैंने एक लाइन में करने की कोशिश किया है, यहीं पे डायरेक्ट जोड़ घटा के मैंने आपको करके दिखाया है। जैसे इन दोनों को करेंगे तो कितना मिलेगा, ये माइनस का 27 मिलेगा। फिर माइनस का 27 इसमें से घटाएंगे तो प्लस का 54 मिलेगा। प्लस के 54 में से 3 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, प्लस का 51 मिलेगा। और ये दूसरे पक्ष में जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 12 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल आपको दिया गया है। सबसे छोटी संख्या आपसे पूछी गई कितनी है। देखिए ये कितनी संख्याओं का योगफल है, आप कहेंगे 4 संख्याओं का योगफल है। जितनी संख्याओं का योगफल रहेगा उतनी ही संख्या से इसमें डिवाइड करेंगे। अगर आप इसमें 160 में क्या करिए, 4 संख्याओं का योग है ना, अगर ये 6 संख्याओं का योग रहता, 8 संख्याओं का योग रहता, जितनी संख्याओं का योग रहेगा उतनी ही संख्याओं से डिवाइड करेंगे। 4 संख्याओं का योग है ना, तो 4 से इसमें डिवाइड करेंगे। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 40 बार जाएगी, ठीक है। देखिए 4 क्रमागत संख्याएं रहे होंगी और संख्याएं कैसी हैं, सभी विषम संख्याएं। लेकिन यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे ये आपको सम संख्या मिलेगी। तो इससे पहली वाली आपको विषम संख्या लेना है 39, और इससे पहली वाली विषम संख्या लेंगे तो कितना मिलेगा, 37। सबसे छोटी पूछा है ना, तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी संख्या, 37 हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन इसका मैच कर। अगर ये बड़ी संख्या पूछता तो हम यहाँ पे 41 लिखते हैं, 43 लिखते हैं, तब हमारा आंसर कितना आता है, 43 आता है। लेकिन छोटी संख्या पूछा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 37 आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 13 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब यहां से देखेंगे तो जहां पे कह सकते हैं जो थीटा का मान ये 0 से बड़ा है लेकिन 90 से क्या ये छोटा है। तो आपसे पूछा क्या, साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा का मान आपसे पूछेगा कितना है। देखिए अगर आप इसे ट्रिक से करना चाहते हैं तो ट्रिक से कर सकते हैं, ट्रिक से नहीं करना चाहते तो आप इसे मेथड से भी कर सकते हैं। जो इसका प्रोसेस है उससे भी कर सकते हैं, और आप इसे ट्रिक से भी कर सकते हैं। देखिए अगर ट्रिक से करना चाहते हैं तो जब भी अगर साइन और कास दिखे तो इस कंडीशन में आपको थीटा बराबर कितना मान लेना है, 45 आपको मानना है। 45 आपको क्या करना है, मानना है। अगर मान के नहीं करना चाहते तो मैं आपको सॉल्व करके ही दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये दूसरे पक्ष में जाएगा तो इसका साइन क्या हो, यानी ये प्लस में हो जाएगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखेंगे ये जो साइन थीटा इक्वल टू क्या दिया गया, ये कॉस थीटा मिल गया। अब देखिए अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो क्या मिलेगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या मिलेगा, ये टेन थीटा मिलेगा। और ये 1, 10 कितने डिग्री का मान 1 होता है, आप कहेंगे 10 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1। अगर आप 10 में देखेंगे तो 10 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। यानी थीटा का मान देखिए पता चल गया। तो थीटा का मान आपको यहाँ पे रखना है। साइन 45 अंश का मान कितना होता है, आप कहेंगे 1/√2 होता है कि नहीं होता है। लेकिन इसकी पावर क्यूब करेंगे, इसका क्या करेंगे आप क्यूब करेंगे। जब इसका क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा, 1/2√2 मिलेगा। इसका मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने लिख के दिखा दिया। अब इसका मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। जो साइन 45 अंश का मान होता है वही कास 45 अंश का भी मान होता है। दोनों का मान क्या होता है, सेम होता है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी 1/2 का क्या होगा, होल क्यूब होगा। तो कितना मिलेगा, 1/2 और ये 2 होगा। अब इन दोनों का योग करना है ना। जब इन दोनों का योग करेंगे तो हर देखिए समान है। जब हर समान है तो अंश क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, 2 मिलेगा। और इस 2 से ये 1 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे आप इन दोनों के एलसीएम निकालेंगे तो ये मिलेगा। अब अंश को आपस में जोड़ेंगे तो ये इससे कट जाएगा। तो कितना मिलेगा, 1, ये चीज आपको मिलेगी। देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच कर रहा है, आप कहेंगे कि बी ऑप्शन का मैच कर रहा है। बाकी मैं इसे ट्रिक से भी बता सकता था, लेकिन यहाँ पे मैंने डिटेल में आपको करके दिखा दिया। अगर ट्रिक से करते तो और भी कम समय लगता इस प्रश्न को सॉल्व करने में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 14 देखिए।
देखिए ये प्रश्न देखिए सिंप्लीफिकेशन का है, मुझे लगता है कि आप कर लेंगे, इसलिए मैं इस प्रश्न को रहने दे रहा हूं। ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, अनन्या और बबीता के पास उनकी मित्र कविता की तुलना में क्रमशः 20% और 28% कम धनराशि है। बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम धनराशि, आपसे ये पूछा गया। सबसे पहले देखेंगे 3 लड़कियों का जिक्र किया गया, अनन्या है, बबीता है, और फिर किससे कंपेयर करें ये लोग, कविता को हम लोग कैसे इंडिकेट कर दें। अब ये देखेंगे जो अनन्या के पास कविता से कितना 20% कम है, बबीता के पास इससे कितना कम है, 28% कम है। तो इस वाले का हम लोग क्या मानेंगे, लास्ट वाले का हम लोग मान ले 100। अब ये इससे कितना कम है, 20% कम है, यानी कितनी इसकी इनकम है, 28। ये इससे 28% कम है, तो बचा कितना, ये 72 बचा। अब हमसे ये पूछा गया है कि जो बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम राशि, कम धनराशि है। अगर इसका मान ले 72 रुपये और इसके पास 80 रुपये, तो जो बबीता है ये अनन्या से देखेंगे तो कितना रुपया कम है, आप कहेंगे 8 कम है। लेकिन किससे पूछा है, किससे कहा गया, बबीता के पास अनन्या की तुलना में, अनन्या की तुलना में कहा गया ना, तो अनन्या वाले से क्या करें, अनन्या वाले से ये कंपेयर कर रहा है, ठीक है, तो अनन्या वाले से क्या करेंगे, ये डिवाइड करेंगे और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 10% कम है। आप बता सकते हैं कि जो बबीता की राशि है ये अनन्या से कितना कम है, 10% कम है। तो डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 16 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल कितना दी गई, 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह धारा की दिशा में 2 घंटे 20 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो धारा की चाल आपसे पूछी गई। देखिए मैं फिगर बना के नहीं बता रहा हूं, मैं डायरेक्ट इस प्रश्न को सॉल्व करा दे रहा हूं। ये जो दिया गया शांत जल में जो नाविक की चाल है, आप यहां से लिखिए शांत जल में नाविक की चाल, नाविक की चाल कितना दी गई, आप कहेंगे कि सर ये 11 किलोमीटर प्रति आवर्स दी गई है, दिया गया है। फिर ये कहा गया कि धारा की दिशा में वह इतने घंटे में इतना दूरी तय कराए। जैसे कि अगर मैं मान लो ये इधर से इधर ये धारा बह रही है, ये क्या बह रही है, धारा बह रही है, कोई नाविक है ये धारा की दिशा में ये चल रहा है, तो कोई दूरी यानी कुछ दूरी कवर किया, इसने क्या किया, कुछ दूरी कवर किया। इस दूरी को कवर करने में इसे कितना टाइम लग रहा है, 2 घंटा 20 मिनट का समय लग रहा है। और डिस्टेंस आपको दिया कि कितनी दूरी है, दूरी आपको दे दी, अच्छी बात है कि दूरी आपको दे दी गई। इस दूरी को तय करने में इसे कितना समय लग रहा है, आप कहेंगे कि इतना समय लग रहा है। तो क्या यहां से हम लोग नाविक की चाल नहीं पता कर सकते कि धारा की दिशा में इसकी चाल कितना होगी, तो इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। अगर आप इसको यानी इसको क्या करेंगे, घंटे में कन्वर्ट करेंगे, तो ये जो 2 घंटा है और ये इसका मतलब कितना हो जाएगा, 20 मिनट का मतलब 1/4 घंटा, ठीक है, सॉरी 1/3 हो जाएगा ये, ठीक है। ये जो मिनट है इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 1/3, इसका इसमें गुणा करेंगे 6 1 7, तो 7 कितना मिलेगा, ये 3 मिलेगा, कितना मिलेगा, 7/3 आपको मिलेगा। क्लियर है। अब करना क्या आपको, इस इतने समय में ये इतना दूरी तय कर दो, स्पीड पता करने के लिए इससे इसको डिवाइड करेंगे। तो आप लिख सकते हैं कि धारा की दिशा में नाविक की चाल, नाविक की चाल कितना हो जाएगी, आपको करना है कि 28 में 7/3 से डिवाइड करना है, तो 3 पलट के ऊपर चला जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे, 4 हो गया, 4 3 कितना हो गया, 12। देखिए जब व्यक्ति कोई धारा की दिशा में चला, यानी इसके साथ धारा जब बह रहे उस दिशा में चल रहा है, तो धारा की दिशा के साथ इसकी चाल कितना है, 12 किलोमीटर प्रति आवर्स। अगर ये नदी में धारा न बहे तो नाविक की चाल कितना, 11। तो आपसे पूछा कि धारा की गति, तो धारा की गति पता करने के लिए इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 1 किलोमीटर प्रति आवर्स आएगा, ये इसका आंसर है। देखिए जब शांत जल में चल रहा है, यानी नदी में अगर धारा न बहे तो इसकी नाविक की चाल कितना, 11 है। अगर ये नदी में धारा बहे तो धारा इसकी गति को क्या कर देगी, बढ़ा देगी, कुछ बढ़ाएगी ना, तो बढ़ाने के बाद अब ये जब धारा की दिशा में चल रहा है तो अब इसकी गति कितना है, 12 है। तो धारा की गति कितनी होगी, तो जो इसकी शांत जल में चाल है उसमें से इसको घटाएंगे तो क्या पता चल जाएगा, आपको धारा की गति पता चल जाएगी। तो इसका सी ऑप्शन मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 17 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, महेंद्र और
जाहिद की आयु का अनुपात दिया गया है 15 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 9:11 था। महेंद्र की आयु आपसे पूछी गई कितना है। सबसे पहले महेंद्र को हम लोग एम से इंडिकेट कर दे रहे और इसको हम लोग जे से इंडिकेट कर दे रहे। इनकी वर्तमान आयु का रेशियो कितना दिया गया 6:7। अब ये कहा गया 15 साल बाद ये रेशियो होगा, सॉरी 15 साल पहले ये रेशियो था, तो आप यहां से लिखेंगे 9 रेशियो कितना, ये 11। और ये रेशियो कब का आप बताएंगे 15 ईयर पहले या बिफोर आप लिख सकते हैं। और ये रेशियो कब का, ये वर्तमान का ये रेशियो। इतना क्लियर है। अब इसके बाद आपको ये चेक करना है क्या यहां से जो डिफरेंस है और यहां से डिफरेंस है क्या समान है क्या। यहां से डिफरेंस देखेंगे 3 का मिलेगा अंतर, यहां से अंतर 4 का मिलेगा, ये अंतर समान नहीं है और मुझे चाहिए कि ये अंतर समान चाहिए। अंतर कैसे समान करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। इसको घटाएंगे 1 मिलेगा और इसको घटाएंगे कितना मिलेगा, ये 2 मिलेगा। घटाने के बाद इसको इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12। इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 14 हो गया। इसका 1 का गुणा इन दोनों में करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, ये 9 ही रहेगा और ये कितना रहेगा 11। अब देखेंगे जो भी टाइम दिया गया आप इसको साइड में लिख सकते हैं 15 ईयर। अब यहां से घटाएंगे यहां से घटाएंगे, देखिए अंतर आपको समान मिल गया होगा 3 का। तो अब इसका काम खत्म, आप इसको भूल जाइए। अब देखेंगे यहां से तो 3 रेशियो का मान कितना कह सकते हैं 15 कह सकते हैं, 3 यूनिट का है या 3 रेशियो का मान 15 है। तो एक रेशियो का मान पता करने के लिए इससे इसको डिवाइड करेंगे तो एक रेशियो का मान आप कह सकते हैं कि एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा 5 वर्ष आ गया। अगर आपको एक रेशियो का मान पता चल गया तो किसकी आयु पूछा है, महेंद्र की वर्तमान आयु पूछा है। ये जो ऊपर वाला ये क्या वर्तमान का रेशियो और नीचे वाला पहले का रेशियो, ये महेंद्र देखिए ये दिख रहा है। तो एक रेशियो बराबर 5 है तो 12 रेशियो का मान पता करने के लिए क्या करेंगे, इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 60 वर्ष आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है 60 वर्ष, आप कहेंगे सर बी वाला ऑप्शन इसका देखिए मैच कर रहा है। क्लियर हुआ ये प्रश्न। प्रश्न नंबर 18 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, सुनील हर माह अपने मासिक वेतन का 51,000 रुपये का 2/17 बचत करता है। वह प्रतिमाह कितनी राशि बचाता, आपसे ये पूछा है। ये तो आसान प्रश्न है। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। इसका इतना निकाल लेंगे आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस प्रश्न को आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, ये आसान प्रश्न है, इसको आप निकाल सकते हैं। इसका करना कि 51,000 का क्या करना, आपको 2/17 आपको निकालना है, तो उसकी सेविंग आपको पता चल जाएगी। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 19 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, अमृत ने 1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली। अभिषेक ने उतने ही समय के लिए उतनी ही धनराशि उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज यानी चक्रवृद्धि छमाही कह सकते, जो ब्याज की दर वो क्या छमाही ब्याज पर ये उधार लिया। यदि अभिषेक ने ब्याज के रूप में अमृत से 50 रुपये अधिक का भुगतान किया हो तो उनमें से प्रत्येक ने कितनी धनराशि उधार ली थी, आपसे ये पूछा गया। प्रश्न देखिए काफी अच्छा है, कई लाइन का दिया है लेकिन सोल्यूशन इसका क्या छोटा है। ये कहा गया प्रत्येक क्या करे, उतनी ही धनराशि, ये कहा गया ना जितना ये अमृत ले रहा उतनी ही धनराशि क्या कर रहा है, ये भी उधार ले रहा है, उतनी ही धनराशि ले रहा है। अगर हम लोग मान ले कि माना वो धनराशि कितना, जो प्रिंसिपल है वो कितना मान लिया जाए, या मूलधन आप लिख सकते हैं 1,000 हम लोग मान ले रहे हैं, 1,000 हम लोग मान ले, 100 भी मान सकते हैं लेकिन पॉइंट में आएगा मुझे लगता है 10% निकालने के बाद, 5% निकालने के बाद, लेकिन हम लोग 1,000 मान ले रहे हैं। अगर 1,000 मानेंगे, अब इसका देखेंगे ये जो चक्रवृद्धि ब्याज पर ले रहा, जो अभिषेक है ये चक्रवृद्धि ब्याज पर ले रहा और दर क्या यही है। जब भी ब्याज की गणना अगर छमाही आधार पे करेंगे तो दर में क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो रेट कितने आ जाएगी, आप कहेंगे सर 5% आ जाएगी। ये 5% क्या छमाही आ गई, ठीक है। अब यहां से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, करना क्या आपको, हमसे देखिए 50 रुपए का दोनों में डिफरेंस है। ये जो पैसे ले रहा है साधारण ब्याज पर ले रहा है और ये जो ले रहा है ये चक्रवृद्धि ब्याज पर ले रहा है अभिषेक, दोनों की राशि में कितने का डिफरेंस पाया गया, 50 रुपए का अंतर पाया गया है दोनों में। तो हम लोग यहां से करते हैं, सबसे पहले अगर देखेंगे छमाही की बात करेंगे तो यहां से 1 वर्ष का जिक्र है। 1 वर्ष में कितनी छमाही होती है, 2 छमाही होती है। तो ये पहली छमाही हो गई और ये दूसरी छमाही होगी।
अब पूरा धन कितना 1000 हम लोगों ने माना है। अगर आप इसका 5% निकालेंगे तो इसके परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे तो कितना बनेगा, पहली छमाही में 50 रुपये ब्याज बनेगा। जैसे आप दूसरी छमाही में एंट्री करेंगे तो फिर ये 50 रुपये ब्याज बनेगा, ठीक है। लेकिन जो पिछली छमाही है इस पे देखेंगे तो ब्याज की दर कितना, 5%। अगर आप इसका 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 2.5 मिलेगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, साधारण ब्याज मिलेगा। अगर मैं इस पूरे को जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, CI में चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो दोनों में अंतर क्या है, आप कहेंगे कि सर दोनों में देखिए यही अंतर है, 2.5 का अंतर है। जबकि इसी का मान प्रश्न में दिया कितना, 50 रुपये दिया गया। 2.5 का मान आपको दिया गया, प्रश्न में 50 दिया गया। अगर इससे मैं क्या करूँ, इसको डिवाइड करूंगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोगों ने जो राशि माना उसका ला करके गुणा करेंगे। अगर 100 रुपये मानते तो 100 का गुणा करते, 1000 रुपये माने तो 1000 का गुणा करेंगे। देखिए इस दशमलव को हटाने के लिए हम लोग क्या करें, एक जीरो का और ऊपर नीचे गुणा कर दे रहे हैं। ये दशमलव क्या हो गया, समाप्त। ये कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। जब इन सभी का आपस में गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 20,000 आपको मिलेगा। तो डी ऑप्शन इसका देखिए मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 20 देखा जाए। देखिए प्रश्न नंबर 20 में ये इस तरह से दिया गया, आपसे पूछा कि एलसीएम पूछे। एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है वो तो लिखना है, जो कॉमन नहीं है वो भी लिखना है, मतलब सभी को लेकर के चलना है। एलसीएम का मतलब क्या जानेंगे आप, सभी को लेकर के चलना है। जो दोनों में मिलेगा वो तो लिखेंगे ही, जो नहीं मिलेगा उससे भी आपको लिखना है, ठीक है। अगर आप एचसीएफ निकालेंगे तो जो दोनों में कॉमन होगा वही केवल आपको लिखना है। एलसीएम में सभी लेकर के चलते हैं, एचसीएफ में जो दोनों में मिलेगा वही आपको लिखना है। तो एलसीएम पूछा है ना, तो यहाँ पे 2 की पावर 4, यहाँ पे 2 की पावर 2, तो बड़ी पावर वाला आप लिखेंगे, 2 की पावर 4 हो गया। 3 यहाँ पे दिख रहा है, 3 यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन बड़ी पावर वाला आप लिखेंगे एलसीएम में। एचसीएफ करता है, एचसीएफ निकालना होता है तो छोटी पावर वाला हम लोग लिखते हैं। 5 यहाँ पे दिख रहा है, 5 यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन बड़ी पावर वाला आप लिखेंगे। 7 यहाँ पे है दिख रहा है, 7 यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो मैंने क्या बताया, एलसीएम क्या करता है, सभी को लेकर के चलता है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, सभी को लेकर के चलना है, किसी को छोड़ना नहीं। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये तो 10 होगा नहीं। यहां से देखेंगे 2 की पावर कितना, 4 है, 3, ये वाला देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये वाला दिख रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बस अब रहने दे रहा है। एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिन लोगों को पेड कोर्स लेना है तो सुजी सोल्यूशन ऐप नाम से मैंने ऐप लॉन्च कर दिया है, सुजी सोल्यूशन मैथ नाम से ऐप लॉन्च कर दिया है। अभी ऑफर चल रहा है, 200 रुपये का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, तो ऑफर का लाभ ले लीजिए, क्योंकि 25 तारीख तक ऑफर चलेगा। इसके बाद ये ऑफर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर आपको जो कोर्स का प्राइस है उतने में ही आपको मिलेगा।